कहिए कैसे हैं आप? मन उदास हो तो खुश कैसे रहें? देखिए, जैसा मूड हो वैसा ही मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। डेली लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी बात हो ही जाती है। हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बात कि भाई हमारा मन उदास हो जाता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो मन है ना, इसका जो उदास होना है, ये बहुत नॉर्मल फीलिंग है। ये कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। बहुत नॉर्मल फीलिंग है और ये टेम्परेरी है। ये भी नहीं है कि हमेशा, मतलब मन उदास हुआ तो हमेशा ही मन उदास रहेगा। ये जैसे हमारा मूड स्विंग होता है, कई बार हमें गुस्सा आ रहा है, कई बार हमें खुशी हो रही है, अलग अलग फीलिंग्स आती है ना मन में। तो ये एक उदासी वाली भी है। और अच्छी बात पता है क्या है कि ये ठीक भी हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे करें भाई, जब मन उदास है तो क्या करें, किस तरह से करें कि मन को खुश कैसे रखें कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 5 बातें। तैयार हैं आप सुनने के लिए? सबसे पहली बात तो देखिए ये कि हमें ना वजह तलाश करनी कि वजह क्या है। देखिए, ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। आंखें बंद करके और अपने ज़मीर से अपने अंदर बात करो कि वजह क्या है। तो वजह तलाश करनी बहुत ज़रूरी है। अब अलग अलग वजह हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं उदास हूँ, या मेरा कोई बहुत करीबी है, जानकार है या दोस्त है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरी किसी से अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, संबंध टूट गया, या मेरा कोई बहुत अपना है वो बहुत दूर चला गया, मुझसे बहुत ज़्यादा दूर चला गया, या मैं कुछ अचीव करना चाह रही हूँ, या मैं कुछ पाना चाह रहा हूँ, वो मैं नहीं अचीव कर पा रहा, इसकी वजह से मैं बहुत उदास हूँ। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, पर सच्चे मन से मतलब वजह तलाशने की कोशिश करनी है। भाई, क्या कोई पास्ट की बात है या कोई फ्यूचर में जो होने वाला है अभी, उसको सोच सोच कर हम उदास हो रहे हैं। ये ना सब चीज़ों का हमें आंकलन करना है, मतलब हमें पता लगानी है। जब तक हमें रीज़न ही पता नहीं होगा तब तक हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वजह पता लगानी है। अब आती है दूसरी बात, ये सोचना है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास बोलते हैं ना हम, ये वक्त भी बीत जाएगा। भाई, अच्छे वक्त की एक बुरी बात होती है कि वो बीत जाता है, बुरे वक्त की भी एक अच्छी बात होती है कि वो भी हमेशा नहीं रहता, वो भी बीत जाता है। तो एट प्रेजेंट जो हमारे पास सिचुएशन है ना, हमें उसमें ना अच्छाई ढूंढनी है, उदासी में अच्छाई ढूंढनी है। पॉसिबल है? बिल्कुल है। कैसे? जैसे कि मैं बताती हूँ। एक लड़की है, मान लीजिए उसका रिश्ता टूट गया, बहुत उदास है। अब उसमें वो क्या अच्छाई ढूंढ रही है? वो इस बात की गहराई तक जा रही है कि वजह क्या हुई थी, रिश्ता टूटा क्यों? क्योंकि जो लड़के वाले थे पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। तो अच्छा ही हुआ, उसने क्या अच्छाई खोजी कि वो तो पैसे की डिमांड कर रहे थे। भाई, मैं तो सारी उम्र उनके साथ रहना था, मैं तो बहुत तंग आ जाती, कैसे रहती मैं ऐसे लालची लोगों के साथ। तो अच्छा ही हुआ, तो अब अपने आप को नॉर्मल कर रही है वो। अब जैसे एक मदर है, उनका बच्चा दूसरे शहर में पढ़ने जा रहा है। अब कैसे समझा रही है वो, क्या चीज उसमें अच्छी ढूंढ रही है? भाई, वो बहुत उदास है कि बच्चा दूसरे शहर जा रहा है, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। अच्छी बात उन्होंने ये खोजी कि वो पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा। आ गई उनके चेहरे पे स्माइल। फिर वो उदासी जो थी उसको हटा दिया कि इसके अच्छे के लिए है और हमें भी तो गर्व होगा। आ गई चेहरे पे स्माइल। अब जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, ठीक है, हो गई उनकी लड़ाई, आपस में खूब लड़ाई हो गई। तो एक दोस्त ने क्या सोचा कि लड़ाई क्यों हुई, क्या वजह क्या हुई? तो पहला दोस्त बहुत ड्रिंक करता था, तो दूसरा ये सोच रहा है अच्छा ही तो हुआ, अगर मैं इसके साथ रहता मुझे भी ये लत पड़ जाती, मेरी सारी लाइफ खराब हो जाती। आ गई ना चेहरे पे स्माइल, अच्छाई ढूंढ ली ना उसमें। हमें यही करना है, उसमें कोई प्लस पॉइंट ढूंढना है, उसमें कोई पॉजिटिव बात ढूंढनी है। अब जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उसने मेहनत की, वो नहीं सफल हो पाई, तो अब उसने क्या सोचा है, क्या ठाना है कि मैं टूटूंगी नहीं, मैं हारूंगी नहीं, मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगी, अगली बार मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगी।
खुद को चैलेंज करना है। देखिए यही तो लाइफ है, यही लाइफ है भाई। होता है, अप डाउन्स चलते रहते हैं भाई। हम उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, ये मान के चलिए ना। तो चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी भाई। लाइफ में अप डाउन्स चलते रहते हैं, स्ट्रेट नहीं चलती लाइफ, अप डाउन्स आते हैं। हमने उसका मुकाबला करना है, बोल्डली करना है, मजबूती से करना है, खुद को चैलेंज देना है, खुद को चेंज करना है। अब आती है तीसरी बात, उदासी को ना तो दबाना है ना छिपाना है। आपको एक निशानी पता है उदास लोगों की, एक निशानी बिल्कुल पता लग जाती है उदास लोगों की निशानी। बताऊं मैं, जो निशानी है ना वो ये है कि गौर करना, ये लोग हंसते बहुत हैं, ये एक निशानी है उनकी। वो गाना भी है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मतलब हम छिपाने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के हंसने की कोशिश करते हैं, नहीं हम तो ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर क्या हाल चल रहा है उनका, पर ऊपर चेहरे पे स्माइल, हाँ हाँ सब ठीक है। तो ये चीज सही नहीं है, दबाना नहीं है इमोशंस को। देखिए हमने अगर इमोशंस को दबाते रहे ना, दबाते रहे, बाहर नहीं निकाला, तो हम चले जाएंगे डिप्रेशन में, वो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए इसको ना दबाना है ना इसको अपने ऊपर हावी होने देना है। मतलब इमोशंस को अपने बाहर निकालना है कैसे भी करके। भाई आपका रोने का मन कर रहा है, आप रो लीजिए, अच्छा है, रोने से मन हल्का हो जाता है। आपको किसी से बात करनी है, भाई आप उदास हैं, आपको लग रहा है कि मैं किसी से शेयर करूं, बिल्कुल कर लीजिए, पर ऐसे से कीजिए जो बहुत सिंसियर हो। या आपको लग रहा है कि मैंने किसी से बात की, वो किसी से और से कर लेगा, तो आप बेस्ट क्या है कि शीशे के सामने खड़े होके अपनी सारी बात कर लीजिए। बाथरूम का दरवाजा बंद करके शीशे के सामने खड़े होके सारी बात कर लीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। या जैसे फोटो होती है सामने, जिनके बारे में कोई बात हुई है उनकी फोटो से बात कर लीजिए अकेले में, जब कोई ना हो। या फिर जैसे होता है ना, कई बार भगवान जी की मूर्ति के सामने भी बैठ के हम अपना मन हल्का कर लेते हैं, बोल देते हैं। या कागज पे लिख लिया, फिर बाद में उसको फाड़ के फेंक दिया। बहुत सारे तरीके हैं अपने इमोशंस को बाहर निकालने के, पर जरूरी क्या है कि इमोशंस को अपने अंदर नहीं रखना, क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो उदासी है ना, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर अगर हम डिप्रेशन को इनवाइट कर लेंगे ना, फिर वो ज्यादा लंबी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अपने इमोशंस को रिलीज कर देना है, बाहर निकाल देना। फोर्थ पॉइंट ये कि अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी है। भाई जिस समय लगे कि अब ये बात हो रही है, या अब मेरे मन में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, अब मैं उदास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर दीजिए। देखिए एक बात बताइए मुझे कि जब हम उदास होते हैं तो उदास होने के बाद क्या सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं? क्या सब चीजें पहले की तरह ठीक हो जाती हैं? नहीं ना, नहीं होती ना ठीक, बल्कि और हमारी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो जरूरी क्या है कि हमें अपनी अटेंशन डाइवर्ट करनी है। देखिए मंजिलों के गम में रोने से मंजिलें नहीं मिला करती, हौसले भी टूट जाते हैं अक्सर उदास रहने से। मतलब हिम्मत ही हार जाएंगे हम, फिर क्या फायदा होगा। ये तो है नहीं कि हम उदास हुए और जो हमने चाहा वो हमें मिल गया, नहीं है ना ये पॉसिबल। तो उदास किस लिए हो? फिर हमने अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके कम से कम हमने अपने आप को तो ठीक करना है, हमने कुछ मीनिंगफुल करना है, हमने कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ ऐसा करना है जो हमें अच्छा लगे, कुछ ऐसा करना है जो हमारे चेहरे पे स्माइल ले आए, मतलब हमें अच्छा महसूस हो, मतलब हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, हमें अच्छा महसूस हो। या कुछ ऐसा करना है कि जो हमारे काम है उससे दूसरे के चेहरे पे स्माइल आए। देखिए जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, कोई शक है इस बात पे? नहीं ना, जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, और बेहतरीन होती है जब दूसरे हमारी वजह से खुश होते हैं। तो कुछ ऐसा करना है। अब बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, एज ए वॉलंटियर काम कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, आप उसको पढ़ाते हैं, है ना। जैसे स्वच्छता के बारे में आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, जिसके बारे में आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं। जब हम इस तरह का काम करते हैं ना, तो एक अचीवमेंट की सी फीलिंग आती है कि देखो हमने किया। मतलब जब मैंने एक लड़की को पढ़ाया,
मैंने उसको अवेयर किया, मैं उसको अवेयर किया, उसने कितनी बार ब्लड डोनेट किया, मतलब मैंने कुछ किया, खुद के चेहरे पे स्माइल आती है ना, अच्छा महसूस होता है ना। तो हमें जो है ना, जो खुशी है उसको हमें प्राथमिकता पे रखना है। ये नहीं है कि जब ये चीज़ होगी, भाई जब मेरी शादी होगी मैं तो तब खुश होंगी, तब मिलेगी असली खुशी, या जब मैं फर्स्ट आऊंगी तब मैं खुश होंगी। नहीं, खुशी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भाई मैंने तो खुश रहना ही है, कोई चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही उससे कोई सरोकार नहीं है, मेरी प्राथमिकता है मुझे खुश रहना है। ये चीज़ सोचनी चाहिए मन में। अब आता है 5th पॉइंट, अपना ख्याल रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना ख्याल। कई बार क्या होता है, उदास हो गए, चुप होके बैठ गए, खाना भी नहीं खा रहे, किसी से बात भी नहीं कर रहे, कमरे में खुद को बंद कर दिया, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात मत करो, चुपचाप होके गुम होके बैठ गए। ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं करनी। अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खुद को पैम्पर भी करना है। भाई जैसे कोई अच्छी बात की आपने, भाई अपने आप की, जैसे मान लीजिए आपने अटेंशन ही डाइवर्ट की, तो आज तो बहुत अच्छा किया, आज तूने तो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा किया, तूने तो कमाल ही कर दी, अपनी अटेंशन डाइवर्ट की, देखा अपना ध्यान बटा लिया, हो गया ना ठीक। और अपने आप को कई बार गुस्सा भी करना है। गुस्सा मतलब कोई बाहर वाला गुस्सा करे, उससे अच्छा है कि हम खुद को ही गुस्सा कर लें। भाई जैसे 2 दोस्त हैं, ब्रेकअप हो गया उनमें आपस में, वो एक दोस्त जो है दूसरे के बारे में सोचे चले जा रहा है, तो सोच ले, एक बार तो उसने धोखा दे दिया तेरे को, दूसरी बार भी दे देगा, सोच ले तू उसके बारे में, और क्या करेगा, जा उसके पास जा, उसके पास जाके बैठ जा। अपने आप को इस तरह से गुस्सा करना है, अपने आप को, मतलब जहां पे हमें अपने आप को समझाना भी है, अपने आप को प्यार भी करना है, वहीं अपने आप को गुस्सा भी करना है। भाई हम किसी से शेयर नहीं कर रहे, कोई बाहर वाला तो आके हमें नहीं समझा रहा, क्योंकि हमने किसी से शेयर ही नहीं किया हुआ, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने हम बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं, तो वो गुस्सा भी कर सकता है ना, तो गुस्सा भी कीजिए। खुद को तो देखिए टॉर्चर करना नहीं है, खुद के प्रति तो रहना है बिल्कुल काइंड, बहुत अच्छे। उसमें आप अपनी बॉडी का ख्याल रखें। जैसे कोई लड़की है तो चलो नया नेल पेंट लगा लेते हैं, नई नेल पॉलिश लगा लेते हैं, या चलो नया हेयर स्टाइल रख लिया, या कोई लड़का है तो चलो रूम नया परफ्यूम भी चलो नया ये ट्राई करते हैं, नया हेयर कट करा लिया, मतलब कुछ भी डिफरेंट। पर ख्याल क्या क्या रखना है, एक तो अच्छी डाइट लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, और जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे एक्सरसाइज है, भागना फिरना कूदना, जो भी अच्छा लगता है वो करना है। अपने आप को कमरे में बंद नहीं करना, इससे बाहर निकालना है, इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना है, अपना ख्याल रखना है। कई बार क्या होता है कि जो हम बोलते हैं ना कि हम उदास हैं, बहुत उदास हो रहे हैं हम, तो बोर हो रहे होते हैं ना, जब हम अकेले होते हैं, तो ये भी वजह बन जाती है, मतलब बोरियत। तो कोशिश कीजिए कि बोर ना हो, उसके लिए जैसे अपना जो फ्रेंड सर्कल है या जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताएं, या अगर वो पास नहीं रहते तो जैसे फ़ोन करके या वीडियो कॉल करके, आजकल तो इसकी भी फैसिलिटी बहुत है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। ये जो उदासी वाली बात है ना, ये कई बार लेडीज में ज़्यादा देखने में मिलती है। उसका रीज़न ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, उसकी वजह से ये उदासी वाली फीलिंग बहुत फ्रीक्वेंटली आती है। जैसे कि मान लीजिए कि बेबी को बर्थ दिया तब हो गई, या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तब हुई, या जब मीनोपॉज होता है तब सिचुएशन आती है, तो इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो ऐसे में बेस्ट ये है कि डॉक्टर से सलाह लें कि आप बताइए कि क्या करना चाहिए। देखिए उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा कुछ और ही है। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो किसी और फ्रेंड के भी काम आ सकती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।